कि एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक युवक ने आकर कहा कि रामकृष्ण परमहंस आप बड़े ज्ञानी हो, तो मुझे यह बतलाओ कि हमें जीवन में गुरु क्यों बनाना चाहिए। अरे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु के भी दो हाथ होते हैं, हमारे भी दो हाथ है, गुरु के भी दो पैर होते हैं, हमारे भी दो पैर हैं, वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, महाराज अंतर क्या है ये बतलाओ, गुरु क्यों बनाए? रामकृष्ण परमहंस कहने लगे हैं, बेटे तेरा प्रश्न बड़ा सही है, सुन तू इस समुद्र की ओर देख, इस समुद्र में तुझे क्या दिखाई देता है? युवक कहने लगा, इस समुद्र में मुझे दो चीजें दिखती हैं। क्या दिखता है? एक तो मुझे नाव दिख रही है जो केवट खेता है, जो केवट अपने हाथों से चलाता है, और एक मुझे बोट दिख रही है जो पानी पर चलती है पेट्रोल की सहायता से। एक तो वो जिसे मनुष्य चलाता है और एक वो जिसे पेट्रोल की सहायता से चलाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, बहुत सुंदर उत्तर बेटा, मुझे यह बतला कि इस नाव को किनारे पर आने में कितना समय लगेगा? युवक कहने लगा, रे ये नाव, इसको तो केवट खेवेगा कम से कम 8 घंटे इस नाव को यहाँ आने में लग जाएंगे। बड़ी दूर नाव थी, उतनी ही दूर महाराज वह बोट थी। कहा इस बोट को आने में कितना टाइम लगेगा? बोले कम से कम 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, बहुत सुंदर। अब ये बतला कि इस नाव को यदि हम इस बोट से जोड़ दें तो ये दोनों कितने समय में यहाँ आ जाएगी? युवक कहने लगा, रे दोनों साथ साथ चलेगी तो दोनों साथ साथ यहाँ पर आ जाएंगी, दोनों साथ में चलेंगी तो दोनों साथ में आ जाएंगी। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, बेटे जिस प्रकार इस धीमी गति वाली नाव को तेज गति वाली बोट के साथ जोड़ दिया जाए तो ये जल्दी किनारे पर आ जाएगी, उसी प्रकार जीव यदि गुरु की सहायता ले ले, क्योंकि जीव तो अभी बहुत मंद गति से परमात्मा की ओर चल रहा है, और गुरु वह परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, जो ब्रह्म को जान चुका है। जब वह अपने गुरु के माध्यम से उस परमात्मा को भजता है तो उसकी गति अधिक हो जाती है, वह सहज भगवान के पास पहुंच जाता है।